हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण अधिनियम जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे जैसे कि भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002 और वन अधिकार अधिनियम 2006। इन टॉपिक को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे जो अधिनियम से संबंधित रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा है भारतीय वन अधिनियम 1927। भारतीय वन अधिनियम पहली बार 1865 में लागू किया गया था। भारतीय वन अधिनियम में 1878 में संशोधन किया गया और फिर 1927 में एक बार फिर इसमें संशोधन किया गया था। भारतीय वन अधिनियम 1927 में वनों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया, बल्कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के कानूनों का ध्यान जंगलों से लकड़ी के निष्कर्षण के नियंत्रण पर केंद्रित था। भारतीय वन अधिनियम वनों को 3 से विभाजित करता है। पहला हमारा आरक्षित वन, दूसरा है संरक्षित वन और तीसरा है ग्राम वन। ग्रामीण अपने उपयोग के लिए आरक्षित वनों से कुछ भी नहीं ले सकते थे। ग्रामीण केवल गांव के जंगलों और संरक्षित जंगलों से प्राप्त वन उत्पादों का उपयोग अपना घर बनाने या ईंधन के लिए कर सकते थे। इसके बाद हम देखते हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जो हमारे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। भारतीय संसद ने 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया, जो देश में वन्यजीवों, वनस्पतियों और जीवों की रक्षा और सुरक्षा प्रदान करता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है, इसके संवैधानिक प्रावधान भी हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 48A राज्यों को पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा प्रदान करने और वन्य जीवों और जंगलों की सुरक्षा करने का निर्देश देता है। यह अनुच्छेद 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51A भारत के लोगों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्य लगाता है। उनमें से एक है जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा प्रदान करता है और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना बतलाता है। तो ये है हमारा मौलिक कर्तव्य जो 51A में उल्लिखित है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। इसके बाद हम देखते हैं वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन संरक्षण अधिनियम 1980 भारत की संसद द्वारा एक अधिनियम है जो वन और उसके संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करता है। इसे भारत के वनों की चल रही कटाई को नियंत्रित करने के लिए भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह 25 अक्टूबर 1980 को 5 खंडों के साथ लागू हुआ था। इसके बारे में हम देख लेते हैं। जो वन संरक्षण अधिनियम का मूल उद्देश्य है वो वन पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना है। वनों की अखंडता और क्षेत्र को संरक्षित करते हुए वनस्पतियों, जीवों और विविध पारिस्थितिकी घटकों के साथ जंगल की रक्षा करें, ये इसका उद्देश्य है। फिर इसके बाद है वन जैव विविधता के नुकसान को रोकें। वन भूमि को कृषि, चारागाह या किसी अन्य व्यावसायिक उद्देश्य और इरादों के लिए परिवर्तित होने से रोकें। यानी वन संरक्षण अधिनियम का ये सब उद्देश्य है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो यह अधिनियम राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकरणों को केंद्र सरकार की अनुमति के बिना पहले निर्णय लेने से प्रतिबंधित करता है। यानी राज्य सरकार इससे संबंधित कोई भी निर्णय अपने मन से नहीं ले सकता है। इसके बाद है वन संरक्षण अधिनियम केंद्र अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने का पूरा अधिकार देता है। अधिनियम FCA के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में जुर्माना लगाता है। यानी वन संरक्षण अधिनियम का जो भी उल्लंघन करता है उनके प्रति जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वन संरक्षण अधिनियम में एक सलाहकार समिति होगी जो वन संरक्षण के संबंध में केंद्र सरकार की मदद करेगी। इसके बाद आता है हमारा वायु संरक्षण की रोकथाम या नियंत्रण अधिनियम 1981। वायु संरक्षण अधिनियम जो है प्रदूषण की रोकथाम या नियंत्रण अधिनियम 1981, इसे वायु अधिनियम के रूप में भी हमें जाना जाता है। संक्षेप में भारत में वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को रोकने और नियंत्रित करने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून था। इस अधिनियम को वायु प्रदूषण से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए पहले ठोस कदम के रूप में देखा जाता है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 क्यों पारित किया गया था? तो सभी प्रकार के प्रदूषण के कारण होने वाले जलवायु प्रदूषण के प्रभाव 1970 की शुरुआत में बहुत ही स्पष्ट हो गए थे। उनके हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए यह माना गया कि राष्ट्रों को स्वयं के कानून पारित करने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें दुनिया के देशों से हवा जैसे प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने का आग्रह किया गया था। आपको वायु अधिनियम 18 से
1981 के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए। जनवरी 1921 में लाइसेंस जर्नल में वायु प्रदूषण और गर्भावस्था पर अपने प्रभाव के बारे में एक अध्ययन जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण से भारत और दक्षिण एशिया के कुछ अन्य देशों में गर्भावस्था के नुकसान का खतरा बढ़ता जा रहा है। भारत के दिल्ली, कोलकाता और मुंबई शहर दुनिया के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल है। हाल ही में IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में यह बताया गया है। पराली जलाने का मुद्दा भी लगातार खबरों में रहा है। इसके बाद हम देखते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में अधिनियमित किया गया था। इसे पर्यावरण की सुरक्षा और रक्षा प्रदान करने और उससे जुड़े मामलों के मुख्य उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया था। भारत के मूल संविधान में प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि संविधान में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए मौलिक जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित पर्यावरण की सुरक्षा को देश के नागरिकों के कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है। इस संशोधन में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भी जोड़ा गया, जिसमें से एक अनुच्छेद 48A था जो राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करने और जंगलों को, वन्यजीवों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देता था। यह घटनाक्रम 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का परिणाम था। सबसे पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अधिनियम पारित किया गया था। फिर जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974 पारित किया गया। उसके बाद वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 पारित किया गया। फिर 1986 में भोपाल गैस के मद्देनजर संसद द्वारा EPA पारित किया गया। इसके बाद हम देखते हैं जैव विविधता अधिनियम 2002। जैव विविधता की रक्षा और स्थानीय समुदायों के साथ जैविक संसाधनों के स्थायी प्रबंध की सुविधा के लिए भारत की संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया गया था। यह अधिनियम संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिसमें भारत एक पक्ष है। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग और इसके संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना है, ताकि जैव विविधता के अति उपयोग या अंततः विनाश को रोका जा सके। चूँकि भारत दुनिया में सबसे अधिक जैविक रूप से विविध देशों में से एक है, इसलिए इसकी जैविक विरासत की रक्षा के लिए यह अधिनियम एक आवश्यकता है। इसके बाद हम देखते हैं वन अधिकार अधिनियम 2006। वन अधिकार अधिनियम भारत या अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम को जनजाति अधिनियम या जनजातीय भूमि अधिनियम जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। यह जंगलों में रहने वाले समुदायों, अनुसूचित जनजातियों सहित के भूमि और अन्य संसाधनों पर अधिकारों से संबंधित है, जो देश में औपनिवेशिक युग में वन कानूनों को निरंतरता के कारण वर्षों से उन्हें वंचित कर दिया गया था। दिसंबर 2006 में वन अधिकार अधिनियम पारित किया गया। पारंपरिक वन निवासी समुदायों के अधिकारों को कानूनी मान्यता देता है और औपनिवेशिक युग के वन कानूनों के कारण होने वाले अन्याय को आंशिक रूप से ठीक करता है। पिछली नीतियों और अधिनियम जैसे कि पिछले वन अधिनियम 1865, 1894, 1927 स्थानीय समुदायों को संसाधनों का उपयोग करने से रोकते थे।